आगाज अहम खबर से। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरखास्त जमानत मुस्तरद हो गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरखास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल के मुबैना इल्ज़ाम केस में जमानत खारिज कर दी गई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरखास्त जमानत मुस्तरद और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है, जिसमें आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल के मुबैना इल्ज़ाम केस में जमानत को खारिज किया गया। शेख रशीद की जानिब से जमानत की दरखास्त जमा कराई गई थी और इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। यह फैसला महफूज किया गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से, जिसे सुना दिया गया है। साकिब बशीर हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। साकिब, क्या एतराज़ात लगाए गए दरखास्त पर जिसकी बायस उसे मुस्तरद किया गया? जी, आसिफ जरदारी पर इमरान खान के एक मुबैना कत्ल के इल्ज़ाम के केस में आसिफ जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, वो गिरफ्तार हैं। इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं। उन्होंने जमानत बाद अब गिरफ्तारी की दरखास्त जो है वो दायर की थी। आज सुबह जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने फ्रीकैन के दलाइल के बाद इस पर फैसला महफूज किया था। चंद लम्हे पहले ये फैसला सुनाया गया है और अदालत ने शेख रशीद की दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है और अदालत ने ये कहा है कि शेख रशीद के खिलाफ इतना केस बनता है कि वो इस स्टेज पर उनको जमानत जो है वो नहीं दी जा सकती। तो हम अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि शेख रशीद के क्योंकि वकला जो है उनकी जानिब से जब दलाइल मुकम्मल हुए तो उनकी जानिब से कहा गया था कि जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं रावलपिंडी में, उन 2 सीटों पर शेख रशीद ने इलेक्शन लड़ना है। उनके जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, नामजदगी फॉर्म्स हैं, वो उन पर दस्तखत करवाने हैं और उनसे जो है वो मुलाकात करनी है। तो उस हवाले से अदालत ने ये कहा है कि जो आप नॉमिनेशन फॉर्म्स के हवाले से शेख रशीद से जेल में मुलाकात करना चाहते हैं, उसमें अलग से एक दरखास्त जो है वो दायर करें। फिर अदालत उसको उस अप्रोप्रिएट जो है उस हवाले से ऑर्डर जो है वो जारी करेगी। तो हम अब जो अदालत है उसने शेख रशीद की जो जमानत की दरखास्त है उसको खारिज कर दिया है। शेख रशीद को अभी जो है वो जेल में ही रहना पड़ेगा। ये इस्लामाबाद के अपारा थाना में एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। यहाँ जो मुकामी पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनकी जानिब से वो मुद्दई हैं इस केस में। उन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया था। उनकी मदीयत में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद अदालत ने आज जो इस पर दलाइल भी तलब किए थे। जो शेख रशीद के वकला हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि इसमें जो दफात हैं वो अट्रैक्ट नहीं करती जो शेख रशीद पर लगाई गई हैं और उन्होंने कहा था कि जो बयान शेख रशीद ने दिया है वो बुनियादी तौर पर शेख रशीद इमरान खान के बयान का हवाला दे रहे थे। खुद जो है वो शेख रशीद ने ऐसा कोई बयान जो है वो नहीं दिया था। और ये भी कहा गया था उनके वकला की जानिब से कि जब जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उन पर अगर जो कत्ल की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम लगा है उसको इन्वेस्टिगेट करने की बजाय शेख रशीद को ही गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। ताहम जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से ये अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा गया था कि ये जो कत्ल का इल्ज़ाम है ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसको छोटा ना समझा जाए। और ये कहा गया था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे कबल जो है वो लियाकत अली खान साबिक वज़ीर आज़म हैं, बेनज़ीर भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उनको भी कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि उस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा बयान है, इसको मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और ये जमानत इनको किसी सूरत ना दी जाए। तो अब अदालत ने जो महफूज फैसला था वो सुना दिया है और जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने शेख रशीद की जो जमानत है वो खारिज कर दी है। जी तो साकिब, मुमकिन तौर पर शेख रशीद के वकला का अगला लाहेअमल क्या होगा शेख रशीद की जमानत के लिए? शेख वकला हैं उनकी जानिब से अदालत से पूछा गया कि जो इसमें अटेस्टेड कॉपी है जो फैसले की वो कब तक जो है वो मिल जाएगी। तो अदालत की जानिब से बताया गया कि चंद मिनट बाद जो है वो आप कॉपी जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इसी फैसले के खिलाफ अब नेक्स्ट जो स्टेज है, नेक्स्ट फोरम है, उसमें जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे इस बेल को दोबारा अप्लाई किया जाएगा। इस जो फैसला है इसके खिलाफ वो ऊपर सेशन कोर्ट में जो बेल है वो अप्लाई करेंगे और उस पे फिर फर्दर जो है वो प्रोसीडिंग्स होंगी और उसके बाद उसमें दोबारा से दोनों फ्रीकैन जो इसमें प्रोसिक्यूशन है, मुद्दई मुकदमा है, शेख रशीद के वकला हैं, वो तमाम इसमें दलाइल देंगे और उन दलाइल के बाद जो है वो फैसला होगा। लेकिन अभी जो जमानत है वो खारिज हुई है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज है कि जो मरी की पुलिस है वो भी राहदारी रिमांड मांग रही है शेख रशीद का। आज सुबह वो यहाँ पे कमरा अदालत में आए थे। अदालत को उन्होंने कहा कि हम जो है वो शेख रशीद को मरी जो है वो ले जाना चाहते हैं क्योंकि मरी के थाना में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। तो अदालत ने कहा था कि आप प्रोसेस मुकम्मल करें। उसमें प्रोसेस ये है कि एक एप्लीकेशन उन्होंने देनी है जो सेशन जज जो है वो मार्क करेंगे मजिस्ट्रेट को। शेख रशीद को कचहरी में तलब किया जाएगा उनकी मौजूदगी में
जो राहदारी रिमांड पे दलाइल होंगे फ्री कैन के, उसके बाद अदालत फैसला करेगी कि रिमांड देना है या नहीं देना। लेकिन बहुत अहम ये है कि जो मरी पुलिस है उसने एक तो शामिल तफ्तीश भी किया है गुज़श्ता रोज मरी पुलिस और कराची की पुलिस ने शेख रशीद को, और दूसरा गिरफ्तारी भी, जो कानूनी तौर पर जो गिरफ्तारी डालना है वो गिरफ्तारी भी डाली गई थी शेख रशीद की। अब वो शेख रशीद को यहाँ से गिरफ्तार करके मरी जो है वो ले जाना चाहते हैं। उस हवाले से भी अभी कोई अपडेट जो है वो आज या कल जो है वो आ सकती है, क्योंकि जो मरी पुलिस है, जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उस हवाले से काम कर रही है। अगर सेशन जज जो है वो मजिस्ट्रेट को वो उनकी एप्लीकेशन मार्क करते हैं तो बाद मजिस्ट्रेट उसको सुनेंगे। शेख रशीद को कचहरी जो है वो तलब किया जाएगा, अडयाला जेल से पुलिस लेके आएगी और उसके बाद यहाँ पे फैसला होगा कि मरी पुलिस के उनको हवाले किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो साकिब, हम देख रहे हैं मनाजिर के अंदर भी शेख रशीद काफ़ी परेशान और जज्बाती दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वाले के गले लग के वो रोते भी रहे। क्या उनके साथ नारवा सलूक अपनाया जा रहा है? क्योंकि शेख रशीद तो बारहा कहते थे कि जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है। तो उनका मोराल कैसा रहा आज पेशी के मौके पर? शेख रशीद जो है वो जिन दिनों या फिजिकल रिमांड पे थे पुलिस के पास, तो उनकी जानिब से मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात पुलिस पर लगाए गए। एक इल्ज़ाम तो उनका ये था कि पुलिस ने उनको जो एक कुर्सी थी उस पर बांध के रखा, फिर उनकी आंखों पे पट्टी थी, फिर मुख्तलिफ लोग जो है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हवाले से सवालात कर रहे थे। तो रशीद ने ये कहा था कि, इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मुझे जो है वो खाना नहीं दिया जा रहा, और इसके अलावा जो ट्रीटमेंट था उसकी भी उन्होंने शिकायत की थी अदालत के सामने, और ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि उनके हाथों जख्म है। तो उस रोज को जिस दिन फिजिकल रिमांड पे अदालत के सामने यहाँ पे उनको लाया गया था, तो अदालत ने उनसे पूछा भी था, कहा था कि जख्म दिखाएं, लेकिन बाद में शेख रशीद ने कहा कि मेरे हाथ पे वो खून था, लेकिन अभी जो है वो नहीं, वो मौजूद नहीं है। तो उसके बाद अदालत ने जो फिजिकल रिमांड था उसके बाद जेल में भेज दिया था शेख रशीद को। शेख रशीद जो है उस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं, और उनकी जो जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद कचहरी में मजिस्ट्रेट ने सुनी है और उस पर उन्होंने फैसला जो है वो महफूज किया था और अभी सुनाया गया है। अब जो उनके वकला हैं वो हम देख रहे हैं कि वो जो अब नेक्स्ट जो फोरम है वहाँ पे उनकी जमानत की दरख्वास्त दायर करने के हवाले से, और जो मुसद्दका नकल है इस जो मजिस्ट्रेट के फैसले की, वो हासिल करने के हवाले से उन्होंने जो पेपर वर्क है वो शुरू कर दिया है। और ये बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद आज ही नेक्स्ट फोरम पर या कल सुबह जो है वो शेख रशीद की जानिब से जो दरख्वास्त जमानत है वो नेक्स्ट फोरम पर वो दायर कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आपने तफसीलन अपडेट किया।